घर के आंगन में तड़पती गाय, रोते बिलखते पशुपालक, जिधर नजर घुमाओ उधर लाशें ही लाशें। जनमानस की टीम अलसीसर ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया। दूध की कमी हो गई है, मृत गायों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सरकार, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और भामाशाह पशु चिकित्सकों के साथ मिलकर बेजुबान पशुओं की मदद के लिए आगे आए। ये जनमानस शेखावाटी आपसे खास अपील करता है। जिस तरह से बेजुबानों पे जो कहर है वो सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय पूरे राजस्थान में गायें जो हैं वो एक बीमारी से पीड़ित है, नाम है लंपी। और ऐसी बीमारी जिससे आए दिन गायें मर रही हैं और पशु चिकित्सक जो हैं वो पूरी जतन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार पूरे प्रयास कर रही है। आइए, आज मैं हूं अलसीसर में, जहां पे मेरे साथ पशु चिकित्सालय में कुछ कर्मचारी खड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मैं बजरंग प्रसाद, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिला शाखा झुंझुनू से जिला मंत्री हूँ। और आपको धन्यवाद। इस महामारी जो चल रही है इस समय आपने सजग रह के पशुपालकों को और ये जो संदेश दे रहे हो, अगर इससे कैसे बचा जाए और इससे कैसे सब मिल कर के, जैसे कोरोना के अंदर सभी ने मिल कर के प्रयास किए भाई ये बीमारी से जल्दी निपटान हो, तो हमारे भरसक प्रयास जारी हैं। हमारे जैसे झुंझुनू जिले से हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय डॉक्टर रामेश्वर जी ने काफ़ी मॉनिटरिंग कर रखी है और टीमें गठित करके और प्रत्येक नोडल पर दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता कर रखी है। और भामाशाह के सहयोग से भी इस बीमारी हेतु औषधियाँ उपलब्ध कराने हेतु हमें कहा गया है और हम पूरे प्रयास है कि बीमारी से हम जल्दी ही निजात पालेंगे और किसी भी पशु गाय माता को काल का ग्रास नहीं होने देंगे। अब आपकी जो टीम है, मॉनिटरिंग हो रही है पशुओं को बचाने के लिए, स्पेशल गायों को, और राज्य सरकार भी किस तरह से इसको काबू में करने का प्रयास कर रही है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जब ये इस बीमारी लंपी ने दस्तक दी थी तो उससे पहले ही हमने जो हमारे गौशाला थी उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का पूर्व में ही छिड़काव कर दिया गया था और अब प्रतिदिन छिड़काव जारी है। और गोटपॉक्स का वैक्सीन व्यवस्थापकों ने स्वयं के खर्चे से मंगवा करके और उसको हमने वैक्सीनेशन पहले ही किया जा चुका है। तो हमने गौशालाओं को इसमें पूर्व में वैक्सीनेशन करा के शेप रखा है और प्रतिदिन उनकी निगरानी करते हैं। तो अभी तक उनमें स्थिति कंट्रोल में है और गाँव में भी स्थिति कंट्रोल में है। पशुपालकों से मैं अपील करता हूं कि जो भी पशु, वैसे हमारी सर्वे टीम जारी है, सर्वे घर घर कर रही है और सर्वे करके गायों को जो भी बीमार है उनको प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, उनको नहलाने के लिए और मक्खियों से दूर भगाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी मैं पशुपालकों से अपील करूंगा कि जैसे आपका पशु बीमार होता है वह हॉस्पिटल में संपर्क करें और हमसे आवश्यक दिशा निर्देश लेवें और ताकि ये बीमारी ज़्यादा नहीं फैले और इसको समय रहते उपचार किया जाए तो बेहतर होगा। सर, ये जैसी बीमारी है क्या दूसरे पशुओं को भी फैल के लग सकती है? संक्रमण वाली बीमारी कह सकते हैं इसको? मैं बता दूं, ये वायरल डिजीज है, जैसे कोरोना फैल रहा था उस तरीके से ये। हाँ, इसमें यह है कि ज़्यादा भैंसों के अंदर इसका जो है बहुत कम देखने में आया है। हमारे क्षेत्र में भैंसों में ये नगण्य के बराबर है। गाय के अंदर ये इसका बहुत, क्यों वायरस है, मक्खी से मच्छर से फैलता है। तभी तो पशुपालकों को कह रहे हैं कि अपने पशुओं को पंखा लगा करके रखो, आप खुले में मत छोड़ो, जहाँ गंदगी है उसको आप सफाई रखो। मक्खियों को पनपने ही नहीं देंगे, मच्छरों को पनपने ही नहीं देंगे तो आधी बीमारी पे तो आप वैसे ही कंट्रोल कर लेंगे। तो निवेदन ये है कि अपने पशुओं को सुबह शाम नीम के पत्ते फिटकरी से नहलाएं, सफाई रखें और स्वयं के भी जैसे दूध निकालना है तो हाथ धो करके दूसरे जानवर का दूध निकालें। और भ्रांति ये थी कि हम दूध को फेंकें या इसका इस्तेमाल करें, तो मैं आपको बता दूं जैसे हमारे को गाइडलाइन के अनुसार है कि दूध उबाल करके पिए तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सर, इससे जैसे गृहिणी दूध निकालती है या घर के और मेंबर हैं, क्या उनको भी इसका असर हो सकता है इस बीमारी का? नहीं, ये जूनोटिक्स डिजीज नहीं है। ये लगे भाई
पशु से, गाय से आदमियों में फैले, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी फिर भी एहतियातन तौर पे हमें भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैसे भी बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन पैदा करते हैं, तो उससे भी हमें थोड़ा सा सचेत रहने में फ़ायदा है, और अपने हाथों को भी धोएं। जैसे गाय जैसे मर रही हैं और मरने के बाद उनको कहीं जोड़ में खुले में छोड़ दिया जाता है, उससे जो आवारा जो कुत्ते हैं या कई ऐसी तरह के जानवर हैं जो उनको खा लेते हैं, या फिर वो इधर उधर उनका जो गिरा रहता है कोई बॉडी का टुकड़ा, तो उससे सर क्या कोई नुकसान हो सकता है? सर मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और क्वेश्चन ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अभी मेरी सुबह सरपंच जी से बात हुई थी, हारून भाटी जी से, तो उनको बोला था कि आपके प्रयास अच्छे हैं और आप एक जेसीपी बुला करके और खाई वगैरह खोद दो, ताकि यदि ऐसी कोई मौत होती है तो उसको आप है ना नमक और ऐसे डाल करके घोल और उसको दबाया जाए, तो उचित हम ना जो हमारी गाइडलाइन है उसके अनुसार मृत पशु का निस्तारण कर रहे हैं। तो उसमें हम लापरवाही नहीं बरत रहे, क्योंकि वो लापरवाही यदि हम बरतेंगे और इधर हम पशुपालकों को कहेंगे कि आप, तो वायरल डिजीज है। सबसे मेन तो मुद्दा यही है कि जो पशु मरने को जा रहा है तो उसका हम निस्तारण कैसे करें। तो ये हमारी टीम पूरी और सजग है, पूरे नोडल अलसी सर के प्रभारियों को निर्देश दे रखा है, और मैं सोचता हूं कि इस संबंध में हमें हमारी कोई कमी नहीं होगी। फिर भी कोई ऐसा पशु जानवर मिलता है तो हम सरपंच महोदय से संबंधित ग्राम पंचायतों में संपर्क करेंगे और उनको इस हेतु पाबंद हेतु निर्देश देंगे और निवेदन करेंगे कि भाई आप इनको खुले में, क्योंकि महामारी है, इसमें हर जनमानुष का हमें साथ चाहिए, और ये लड़ाई हर पशुपालक और हर जनमानस मिलकर के ही जीती जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में जीत हासिल कर लेंगे जल्दी, अति शीघ्र। लगभग सर गाय जो मर रही हैं, आपके पास इसका कोई आंकड़ा भी है, या अपने अलसीसर में या पूरे ब्लॉक में या आपकी जहाँ जहाँ टीम है, कितनी गायों का अभी तक ये मर गई हैं गाय? सर ऑथेंटिक आंकड़ा तो मैं नहीं दे सकता अभी, क्योंकि अब हमारे जो 4 दिन से सामूहिक हड़ताल पे थे हम, और कल मुख्यमंत्री महोदय के प्रयास से हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। जननायक हैं वो, और उनकी सौगात से हम कल उनको विश्वास दिला के आए हैं कि हम जो काम कर रहे थे फील्ड में, आपको 200% काम करके एक्स्ट्रा दिखाएंगे, और हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और जो मौत का आंकड़ा है ये तो विभाग के पास जाता है, हमारे नोडल अधिकारी प्रस्तुत करते हैं, परंतु कहीं मौत का आंकड़ा वो ही हमारे पास आता है जो हमारे हॉस्पिटल में, जो ओपीडी में, आउटडोर में लेते हैं, तो उसी का आंकड़े का हमारे को होता है। बाकी जैसे बाहर आवारा पशु की डेथ होती है वो आंकड़ा है जो भी उसको हम एंटर करते हैं, परंतु कई छुप जाते हैं आंकड़े। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि ऑथेंटिक आंकड़े जिला अधिकारी कार्यालय से या नोडल कार्यालय से ही मिल सकते हैं। सर, जिनके पशु मर रहे हैं, जो पशुपालक हैं, उनको क्या राजस्थान सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना या ऐसा कोई लाभ मिल सकता है जिससे वो अपनी एक पशु को भी खो रहे हैं और साथ में एक आजीविका का साधन भी है? सर मैं इतना बड़ा कर्मचारी नहीं हूँ जो इतनी बड़ी बात या घोषणा कर सकता हूँ। ऐसी हमारे विभाग से कोई गाइडलाइन नहीं है कि भाई जो मुआवजा राशि है ये दी जाए पशुपालक को, तो इस प्रकार का कोई नहीं है। और जो होगा यदि हमारे पास आदेश आ गया तो बताया जाएगा। तो ये मेरे साथ थे बजरंग प्रसाद जी, जो जिला मंत्री हैं राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी। मेरे साथ इस समय नोडल अधिकारी अलसी सर से जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम और मोबाइल नंबर एक बार बोल दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अनिल बुडानिया है। सर, गायों में जो एक बीमारी है जिसको नाम दिया है लंपी, क्या है सर लंपी? लंपी देखो एक वायरस जनित रोग है जो मुख्यतः गाय और भैंसों में फैल रहा है। मेनली अभी तक गायों में ही केसेज आ रहे हैं इसके। ये मक्खी मच्छर और चींचड़ी काटने से फैल रहा है एक पशु से दूसरे पशु में। इसमें पशु में शुरुआती लक्षण बुखार आता है, नाक से, मुंह से, आंख से पानी टपकना चालू होता है, पशु खाना पीना बंद कर देता है, धीरे धीरे दुग्ध उत्पादन भी कम होता है। 2-3 दिन बाद पशु के नीचे के हिस्से में, जैसे पैर में, अगले पैरों के बीच में, गादी में, इन जगह पे सूजन आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है। उसमें पशु उठने बैठने में पशु को समस्या आती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। इसमें सबसे ज़्यादा पशुपालक भाइयों को ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मक्खी मच्छर का बचाव करें। उसके लिए पशु बाड़े में धुएं का नियमित करते रहें और
कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं मक्खी मच्छर भगाने वाली उनका छिड़काव करते रहें। दूसरा, जो बीमार पशु है उसको पौष्टिक चारा दिया जाए। साथ में इसमें दर्द निवारक गोलियाँ, एंटी हिस्टामिनिक टेबलेट वो दी जाए, लिक्विड सप्लीमेंट जैसे जिससे इम्यूनिटी बढ़ती हो वो सब चीज़ें दी जाए। सर, जैसे कुछ लोग घरेलू उपचार भी कर रहे हैं, उनमें क्या कारगर साबित हो रहा है? क्योंकि सरकार और आपकी टीम तो प्रयास कर ही रही है। देखिए, इसमें सही है, आपने सही बोला। एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक नुस्खे जो हैं उनका बहुत अच्छा प्रभावी हो रहे हैं वो इसके इलाज में। इसके लिए लगभग पशुपालक के घर पे मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसे गुड़ हो गया, घी हो गया, बाजरे के आटे के अंदर मिला के उसमें हल्दी मिला दो, पर पशु के हिसाब से 10 ग्राम काली मिर्च अपन काम में ले सकते हैं। उनका लड्डू बना के और पशु को खिलाइए डेली, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे ग्राम पंचायत बाडेट में पिछले 3 दिन से निराश्रित जो गौवंश है उसके लिए सरपंच एकपाल जी के नेतृत्व में वहाँ की युवा टीम लगी हुई है। आप चाहो तो आज मेरे साथ चल सकते हो। 3 दिन से हम वहाँ लड्डू खिला रहे हैं। जो भी बीमार पशु है उसको वहाँ पे, अगर वो चलने फिरने में ठीक है तो अदरवाइज उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, अदरवाइज उसको यथास्थान उसी पे वहीं पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दूसरा, वो आज से ये कर रहे हैं कि राय माता मंदिर से उनको सहायता दी गई थी कि भाई आप पशुओं के लिए बाटे की व्यवस्था भी करो, तो वो ग्राम पंचायत की टीम आज पशुओं के लिए वहाँ बाटा भी बना रही है, तो वो भी पशुओं को डेली वो खिलाएंगे। ऐसा ही मैं सभी सरपंच साहिबान, रसीसर ब्लॉक के जो भी मेरे को सुनेंगे उनसे सबसे मैं निवेदन चाहूँगा कि पशुपालक अपने पशु का देखभाल कर लेता है। निराश्रित गौवंश के लिए गांव की युवा टीम एकजुट होके थोड़ा सा प्रयास करे, समय है बुरा निकल जाएगा। पशु को हम जितना अच्छा पौष्टिक आहार देंगे, बाहर से उसको जितनी अच्छी से मेडिसिन मिलेगी, जो भी जैसे वो लड्डू जो बनाने का बताया आपको, वो हमसे पूछ लें, आप मेरे नंबर इस पे चला दें, वो फॉर्मूला हम बता देंगे, वो चीज़ दें उसको। बहुत अच्छा, मतलब उसको कुछ जाएगा, पशु को लिक्विड सप्लीमेंट या कुछ भी मिलेगा, उसको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा और वो पशु जल्दी रिकवर होगा। मोबाइल नंबर 850 39 27 505। ठीक है सर। तो ये मेरे साथ यहाँ डॉक्टर, नोडल अधिकारी, और किस तरह से इन्होंने भी अपील की और जनमानस शेखावाटी भी आपसे अपील करता है कि जिस तरह से कोरोना की एक महामारी पूरे दुनिया में फैली थी और इस समय पशुओं में, जो पशु हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हम उनको पालते हैं, हमारे कई जगह आजीविका का भी वो साधन है, और इस समय वो बेजुबान जिस तरह से मर रहे हैं, और ख़ासकर गायें, तो तमाम उन लोगों को आगे आना चाहिए, तमाम उन सोसाइटी और संगठनों को आगे आना चाहिए जो सरकार के इस डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ हाथ बटाए, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस पे गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो घरों में पशु हैं उनकी तो हम देखभाल कर रहे हैं, लेकिन जो आवारा पशु हैं वो बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित हैं और मर भी रहे हैं। हमें